नमस्कार। तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो मेरे बात ख्याल में आई है, ध्यान में आई है। तो मैं जितने भी अभी 4, 5, 6, 7 साल से जो मैं अभी फार्मिंग करते आ रहा हूँ, तभी से मेरे मन में ख्याल नहीं आया। तो मेरे जो विचार बुद्धि में, तो मैं ऐसे विचार करते करते मेरे ख्याल में एक चीज़ आई। जो अभी लोग जो फार्मिंग करते हैं, तो फार्मिंग में होता है क्या, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस चीज़ अपने खेत में उसका जो बीज बोते हैं, उसी का जो जब उनको फार्मिंग में उसका अनाज पैदा होता है, तो उस टाइम में क्या होता है, उसका भाव बहुत बड़े से गिरे रहते, तो फार्मर का ज़्यादातर फ़ायदा नहीं होता उसमें। तो बहुत बड़ी परेशानी से वो फार्मर को सामना करना पड़ता है। तो फार्मर ने क्या करना चाहिए, जो अभी उन्होंने जो फसल लगाई है, तो फसल के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। तो फसल ये काटने के बाद उसको रखना है। मैं क्या कहता है, ज़रा ध्यान दे के सुनिए। तो वो फसल को ज़्यादा से ज़्यादा उसको काटना है, सही तरह से उसको निकालना है, सही बीज को जो ख़राब नहीं हो पाए, इसके लिए उसको कुछ ना कुछ तो दवा जो करते हैं, जो रखने के लिए अच्छी साफ़ सुथरी जगह पे रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि जिस टाइम पे सब फार्मर क्या करते हैं, जैसे भी अपनी फसल निकालते तो बाज़ार पेट में निकाल के लेके जाके बेच देते हैं, जो भी भाव मिले वही भाव से दे देते हैं। और फार्मर का क्या रहता है, उन्होंने उस चीज़ पे कुछ ना कुछ तो पहले से उस पर कुछ काम ऐसा निकाल के रखा होता है कि ये फसल जाए तो उसको बेच के मैं वो काम करूँगा। तो वैसा कभी नहीं करने की। उसमें होता है क्या, वो फार्मर का नुकसान, ज़्यादा से ज़्यादा वो फार्मर का नुकसान होता है वैसे करने से। तो मेरे बात ध्यान में आई है कि फसल निकाल के रखने का, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, जो भी है, जितना भी दिन रखना पड़ा तो वो रखेंगे, मगर ज़्यादा से ज़्यादा उसको ज़्यादा रेट में ही बेचेंगे। क्योंकि होता है क्या, जब हम फसल निकालते हैं तो जो व्यापारी वर्ग है, तो खेती की तरह से अभी सोचना बंद कीजिए। जो फार्मर है, वो फार्मर ने अभी क्या करना चाहिए, जो बिजनेसमैन है, जो 1 रुपया लगाता है तो उसके पीछे 4 रुपये, 5 रुपये या 2 रुपये उसको निकालने की तरफ उसने सोच रखी होती है। तो उसी हिसाब से वही दिमाग लगा के अभी फार्मर ने भी दिमाग लगाना चाहिए कि जो हम क्या बोलते हैं उसे, कि जो फसल हम बना रहे हैं, निकाल के रख रहे, तो उसको ऊपर हमें कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो फार्मर का अभी के समय क्या हो रहा है कि वो पैदा कर रहा है, मगर उसको भाव नहीं ठीक से मिल रहा। तो उसको क्या करना चाहिए, उसकी फसल जब आएगी तब उसको काटने का, सही तरीके से उसको रखने का। जिस टाइम पे तो व्यापारी वर्ग क्या करता है, जिस टाइम पे उनके पास पैसा रहता है बोले तो कहाँ से, कैसे रहता है, वो उसमें वो उन्होंने बहुत दिन तक यही मेहनत की होती है कि अभी फसल आई है तो उस टाइम आप स्टॉक करें, और जिस टाइम पे उनका भाव बढ़ जाए तो गोडवान से वही माल वो मार्केट में लाते, तभी वो उनका जिस टाइम पे उन्होंने 10 रुपये लगाया तो उसका 20 हो जाता है। तो फार्मर का भी होना चाहिए ना। तो फार्मर में भी क्या करना चाहिए, अपनी फसल निकाले तो ज़्यादा से ज़्यादा वो गड़बड़ मत करे बेचने के लिए, उसका सही टाइम देखे, उसकी फसल की मुनाफा देखे, उसमें कितना खर्चा हुआ है वही देखे। अभी मिर्च देखिए, गए हुए टाइम में इसी का भाव बहुत गिरा हुआ था, तो हम इसको क्या करें, हमने वैसे ही रखा, इसको पकने दिया। इसका पकने के बाद जो 250, 300, 400 रुपये जो भाव मिलता है वो हम लेंगे। तो ऐसा कुछ ना कुछ तो नया सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जो फार्मिंग में नई सोच, नया दिमाग, नया तकनीक, ऐसा कुछ ना कुछ लाएंगे तभी फार्मर आगे बढ़ेगा। नहीं तो आप ऐसे करेंगे कि फसल लगाई है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो काम आपने पकड़ा होगा, वो फसल जाने से पहले फसल के ऊपर आप कर्जा करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हम यही सोच आगे लेके बढ़ना चाहिए। जो मन में मेरे जो ख्याल आया था वो आपके पास मैंने
आपके पास तक मैं पहुँचाने की सोच रहा हूँ। तो आपको ये बात कैसी लगी, अच्छी लगी कि नहीं लगी, आप हमें ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमें भी सपोर्ट करें कि हम फार्मर के बारे में सोचते हैं कि फार्मर का कैसा मुनाफा बढ़े, फार्मर की ज़िंदगी कैसे संवारे। यही हम बार बार सोच के यही बात हमारे मन में आई। जो आप ऐसे कहेंगे कि आप फसल में तो जैसे चना, गेहूँ, जैसे कि मिर्च, जो फसल हम सुखा के रख सकते हैं वही फसलों के बारे में हमने बताया। नहीं तो आप ऐसे बातें आपके मन में ऐसी बात नहीं आनी चाहिए कि हम गन्ना अभी काट के हम कैसे रख सकते हैं। गन्ने को तो काट के क्या बोलते हैं, फैक्ट्री को देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको हमारे पास सिस्टम नहीं है उसको रखने की। तो जो बाकी का हमारे पास जो अनाज पैदा होता है उसके बारे में हम बोल रहे थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, और हमारी जो बातें हैं वो आपको कैसी लगी ये भी हमको आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा हमें बताएगा। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे हमारी बातें जो आप तक हमने शेयर करवाई वो हमें बहुत अच्छी लगी।